मेरी कलाई को पकड़ो, अगर पुत्र नहीं दे सकते हो तो मेरे हाथ को छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। और भैया जैसे ही ब्राह्मण देवता बार बार मरने के लिए कहने लगे तो महात्मा जी समझ गए कि हमें लगता है ब्राह्मण देवता को पुत्र चाहिए जरूर। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने रो करके जवाब दिया, महात्मा जी हमें पुत्र दे दो, हम बगैर पुत्र के जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे आंगन में तुलसी का पेड़ लगा है जो हमेशा सूखा रहता है, मेरे दरवाजे के बाहर एक गाय बंधी है जो अभी तक बच्चा पैदा नहीं कर पाई, इसलिए महात्मा जी ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। और जैसे ही पंडित जी बार बार कहने लगे मुझे पुत्र दे दो, बगैर पुत्र के मर जाऊंगा, तो महात्मा जी ने क्या किया, अपने गुरु का स्मरण किया और योग माया के द्वारा एक फल को प्राप्त किया और कहा ब्राह्मण देव ये फल ले जाओ, और ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दोगे तो विश्वास मानो समय आने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से सुंदर बालक पैदा होगा। अरे भैया जैसे ही ब्राह्मण देव ने सुना कि मुझे पुत्र मिलेगा, मैं बाप बनूंगा, पंडित जी नाचने लगे। ओहो जय हो महात्मा जी। क्यों? क्योंकि भैया संत की महिमा बिरले ही कोई जान पाता है। भैया जो संत होते हैं ना, जो महात्मा होते हैं, जरा विचार करें संत किसे कहा जाता है? संत उसे कहा जाता है संत जो अपने अंदर के अहंकार को त्याग चुका हो, जो अपने आप के तामस को त्याग चुका हो, जिसका हृदय मक्खन की भांति कोमल हो गया हो, जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता हो, वो संत होता है। साधु वो होता है जो अपनी इंद्रियों को साध लेता है। महात्मा वो होता है जो जिसकी महान आत्मा हो जाती है। अरे भैया ब्राह्मण वो होता है ब्रह्म जाने सो ब्राह्मणा। अरे महात्मा जी का आशीर्वाद लेके पंडित जी झूम करके चले हैं अपने घर की तरफ। ओ माता जी इधर भैया धुंधली सोच रही थी पंडितों को खत्म हो गई हुई है। हाँ भैया सो धुंधली माल खीर पूड़ी खाई थी, दरवाजे बंद करके सो पंडित जी ने आवाज लगाई, देवी जी दरवाजा खोलो। और जैसे पंडितानी ने सोचा हाय भगवान पंडितवा फिर आएगा, हमका लगा तो मौतो नहीं है यही का। सो हुआ क्या, धुंधली ने दरवाजा खोला, देखा महाशय खड़े हैं, ब्राह्मण देवता फिर आ गए। अरे मौत भी नहीं आई तुमको, तुम मर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक तुम हमें नहीं मार दोगे तब तक तुम मरने वाले, लौट जाओ, पुत्र नहीं दे सकते हो। और जैसे इस बार धुंधली ने कहा पुत्र नहीं दे सकते हो, तो ब्राह्मण देवता ने कहा ये लो पुत्र, देवी जी पुत्र के लिए परेशान हो, ये लो मैं फल लाया हूं, इसको खा लो, 9 महीने के बाद तुम माँ और मैं बाप बन जाऊंगा। अरे भैया जैसे ही धुंधली ने सुना कि फल खाने से मैं माँ बनूंगी, फल ले तो लिया, लेकिन कसम खाने लगी, पंडित जी तुम्हारी कसम, भूल कर इस फल को मैं खाऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि कौन आफत ले मोल, ब्राह्मण देवता के हाथों से धुंधली ने फल ले तो लिया, लेकिन भगवत प्रेमियों खाया नहीं। क्या किया, अपनी बहन को बुलाया और बहन को बुला करके कहा बहना एक बात बताएं, ये पंडित आफत ले आवा। हाँ जी एक काम करो, ऐसा कुछ उपाय बताओ कि हम माँ बन जाएं लेकिन पीड़ा ना सहन करना पड़े। धुंधली के बहन ने कहा बहना अरे वो बहन बेकार है जो एक बहन के काम ना आए, काम करो ना, मेरे पेट में गर्भ ठहरा हुआ है, चिंता क्यों करती हो, जो मुझसे पुत्र पैदा होगा वो मैं तुमको दे दूंगी। और सवाल रहा इस फल का, तो चलो एक बाहर गाय बंधी है, इस गाय को फल दे दिया जाए। और भैया दोनों बहनों की सलाह मशवरा हुआ और उस फल को चोरी से गाय को खिला दिया। बोलिए गौ माता की। माताओं आप लोग कल से काम करना कि आगे खसक के बैठा करो और आगे की जगह मत छोड़ा करो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग पढ़ने गई हो स्कूल, तो जब स्कूल में पहले जाती थी तो क्या पीछे वाली सीट पे बैठती थी? जवाब दो हमको। अच्छा हम तो भैया पहले स्कूल जाते थे तो पहली वाली सीट पे बस्ता रख के आते थे। क्यों चाचा जी? अरे स्कूल जाए पहले और बैठे पीछे वाली सीट पे तो फायदे क्या पहले जाए से। माताओं पहले आती हो तो जरा आगे खसक के बैठा करो। आहा भगवान से दूरी नहीं, सम्मुख होए जीव मोए जबहि जन्म कोटि अगनासे तबहि परमात्मा कहता है जब जीव मेरे सम्मुख बैठ करके कथा सुनता है ना तो मैं उसके जन्म जन्म ने रहा दो, कल हम कहे हैं आज नहीं भाई। जय हो माताओं, बोलिए दुर्गे मैया की। माता महान तू है, तूने हमें बनाया, वो देखे प्रकाश अपना संसार को जलाया। अगर ये माँ ना होती तो शायद हम ना होते, और ये माँ ना होती तो शायद आप ना होते। बोली श्री भागवत महापुराण की। जरा एक बार जयकारा हो जाए माताओं, बोले दुर्गे मैया की।
आइए जरा एक सुंदर भजन का हम सभी लोग रसपान करें और बड़े भाव से ताली। कथा में आप लोग आया करें ना तो थोड़ा सा भक्तिमय बन करके आया करें। नो बात नो टेंशन, घर में क्या हो रहा है भूल जाओ। आए हुई हैं खाना निकाल खुदे खाई हैं, काहे की चिंता, जब जाऊंगी तब देखूंगी। आइए सभी लोग जरा ताली बजा करके इस भजन का रसपान करें। बोलिए भगवत्सल भगवान की। और कहेंगे प्रभु से, हे प्रभु कि भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, और भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में, ताली बजा करके सभी लोग, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम नारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मासा हारी से पूछो, जटायु सरिस मासा हारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। बोलिए भगवत्सल भगवान कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा बल की कहानी, निराधार के कौन आधार जग में, निराधार के कौन आधार जग में, ये कृष्ण द्रुपद दुलारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा,
सुदामा ताली बजा दो। जय हो। अरे क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। अरे क्षमाशीलता, कितना क्षमाशील है मेरा प्रभु, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है दुनिया में। क्षमाशीलता कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे प्रभु जी, बताएंगे प्रभु जी, ये सब जानते हैं। हृदय उनका भावों से है कितना भूखा, हृदय उनका भावों से है कितना भूखा। विदुर सबरी बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी बारी बारी से पूछो। ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। बड़ी उनकी बाहों में, बड़ी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर भिखारी सुदामा से पूछो, बोली गोविंद भगवान की जय। मेरे भगवत प्रेमियों जरा एक बार उच्च सुर में जयकारा हो जाए। माताओं जरा एक बार खुल के जयकारा लगा। बोले राधा रानी सरकार की, बोले यज्ञ भगवान की, बोली श्री भागवत महापुराण की। भगवान श्री सूत जी कह रहे हैं, सुन का दृश्यो, आज धुंधली ने चोरी से उस फल को गाय को खिला दिया और धीरे धीरे समय बीता है। एक समय ऐसा आया कि धुंधली के बहन के गर्भ से एक सुंदर बालक का आगमन हुआ है। आज रात में महाराज आत्मदो नाम के ब्राह्मण के घर में बालक आ गया। पंडित जी को कानोकार खबर ना हुई और जैसे ही प्रातः काल संदेशा आया कि ब्राह्मण देवता आप पिता बन चुके हो। आहा, पिता के खुशी का ठिकाना ना रहा। ब्राह्मण देवता ने तुरंत आदेश दिया, जाओ ब्राह्मणों को बुला करके लाओ, दान बांटो, बधाइयां बजवाओ। और बहुत प्रकार से आज आत्मदो ब्राह्मण ने अपने पुत्र का जन्म उत्सव मनाया है भैया। और एक पल का समय बीता, जिस गाय को फल दिया था उस गाय के भी एक बछड़ा पैदा हो गया। बोले गौ माता की। गाय के एक बछड़ा हो गया, लेकिन सावधान, ये जो बछड़ा है कोई साधारण बछड़ा नहीं है। ये बछड़ा पूरा मनुष्य के जैसा है, केवल कान जो है वो केवल गाय के लगे हुए हैं। इसलिए महापुरुषों ने उस बछड़े का नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण भगवान की। ये गोकर्ण गौपुत्र हैं। जैसे काकभुसुंडी जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, वैसे ही हमारे गोकर्ण महाराज। आज ब्राह्मणों ने गाय के बछड़े का नाम रखा गोकर्ण। लेकिन जैसे ही धुंधली के पुत्र का नामकरण संस्कार होने लगा, धुंधली ने कहा, पंडित जी क्षमा करना, बड़े सालों के बाद तो मैं मां बन पाई हूं, एक काम करो, हमारे लड़कवा का नाम तुम नहीं रखोगे। बोले फिर कौन रखेगा? बोला हम खुदे रख लेते हैं, हम बड्डे नहीं कम है का है? हम खुद रखेंगे भाई। और धुंधली ने अपने पुत्र का बड़ा प्यारा नाम रखा। क्या नाम रखा? अपने नाम से मिलता जुलता नाम रख दिया। उसका नाम था धुंधली, अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। आहा,
जैसा नाम वैसा गुण, जैसा नाम रखोगे अपने बच्चों का वैसे ही गुण उसमें आने हैं, याद रखना। इसलिए जरा सोच समझ के अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करना, क्योंकि आजकल की जो माताएं हैं ना, क्षमा करना माताओं, ये बात जो मैं कह रहा हूं वो आपके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आजकल की हमारी जो मम्मियां हैं ना वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। अपने बच्चों का नाम प्रहलाद रखना ही नहीं चाहती, अपने बच्चों का नाम ध्रुव रखना नहीं चाहती, अपने बच्चे का नाम तो सलमान शाहरुख खान रखना चाहती भैया। आहा, गोरा हुआ तो न जाने क्या, काला हुआ तो कल्लू, न जाने टिंकू पिंकू कैसे कैसे नाम रखती थी। लेकिन क्षमा करना, जरा गौर करें, जैसा माता जी अपने बेटे का नाम रखोगे तो नाम से ही बच्चे के अंदर गुण प्रवेश होते हैं। और अगर अपने बच्चे का नाम सही नहीं रख सकते हो तो कृपया सावधान रहें, किसी अच्छे व्यक्ति से पूछ करके नाम रखें। क्यों? क्योंकि नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है। और कहीं ऐसा ना हो कि नाम हो भूमिपाल सिंह, उनके जमीन इतनी ना होए के दादा, नाम हो धनपति और वो मांगते हो भीख, तो ऐसे नाम से क्या करना है भैया। नाम जरा ऐसा होना चाहिए जैसे गुण हो। अरे भैया, दोनों बच्चों के नाम रखे गए, लेकिन याद रखना, जिस प्रकार से एक हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे एक घर में रह रहे व्यक्ति एक विचार के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भैया बताया गया है कि होती न उंगली पांच बराबर। जरा गौर करें, जिस प्रकार से एक हाथ की उंगलियां पांच बराबर नहीं हो सकती, वैसे घर में रहे हुए जो सदस्य हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि होती न उंगली पांच बराबर, और घर की मुर्गी दाल बराबर, और लड़का हो जाए आप बराबर, और वही का समझो बाप बराबर। याद रखना, अगर व्यक्ति घर में रह रहे हैं तो बताया जाता है घर में चाहे जितने व्यक्ति हो जाएं, लेकिन सारे व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा कदापि नहीं हो सकता है। आज दोनों बच्चों का जन्म साथ में, नाम साथ में, लेकिन फर्क कितना बड़ा हो गया। गोकर्ण जो था वो भक्त निकल गया, लेकिन धुंधकारी अधर्मी पापी दुराचारी निकल गया। गोकर्ण का नियम कैसा है कि एक रोज भोजन भजन और एक रोज की चाह, और चलते ही वो चल दिए अपनी अपनी राह। दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े, और दोनों बच्चों का अंतर कितना हो गया। सूत जी कह रहे हैं, शौनकादिक ऋषियों, गोकर्ण क्या करता है, आहा, कि गोकर्ण सुबह से संध्या तके और पूंजन में समय बिताता है। पूंजन में समय बिताता है, लेकिन खल नीच धुंधकारी, लेकिन खल नीच धुंधकारी, लेकिन वैश्याओं के घर जाता है। धुंधकरियों से, पर धुंधक की धुंधकरियों से मच जाता है वहां। बोले गोविंद भगवान की। दोनों बच्चों में जमीन आसमान का फर्क हो गया।
गोकर्ण भक्त निकल गया, लेकिन धुंधकारी अधर्मी पापी दुराचारी निकल गया। और भैया इंसान जैसी संगत करेगा वैसे ही उसके अंदर गुण आएंगे। आप अच्छे की संगत में बैठोगे, अच्छे गुण आएंगे। शराबी की संगत करोगे, शराबी बनोगे। जुआरी की संगत करोगे, जुआरी बनोगे। और चोर की संगत करोगे तो भैया आप चोर बन जाओगे। और साधु महात्माओं की संगत करोगे तो आप भक्त बन जाओगे। गोकर्ण तो जहां पर जाता है वहां पर जय जयकार होती है, लेकिन धुंधकारी अरे भैया पाप करने लगा, अधर्म करने लगा, चोरी डकैती बेईमानी मक्कारी जितने अधर्म के रास्ते थे वो सब अपना लिए। और भैया अंत में वैश्याओं के चक्कर में फंस गया। और माताओं याद रखना, ये वैश्याएं किसी की नहीं होती हैं। वैश्याएं केवल धन की भूखी होती हैं। आज वैश्याओं को खुश करने के लिए धुंधकारी क्या करने लगा? चोरी करने लगा। आहा, एक दिन का जिक्र है, रात के 12 बजे अपने घर में डंडा लेकर घुस गया। और भैया हुआ क्या कि अब तो डंडा लेकर मां पर वो अत्याचारी धाया है। और पूछने लगा पापिनी बता घर का धन कहाँ छुपाया है। अब तो डंडा लेकर मां पर वो अत्याचारी धाया है। पूछने लगा पापिनी बता घर का धन कहाँ छुपाया है। रात के 12 बजे अपने घर में कूद गया और जाकर के अपनी बूढ़ी मैया से बोला, ओरी बुढ़िया जीवन भर की कमाई कहाँ रखी है? ए बता, तेरे मोटे मोटे वो जो कड़े थे ना वो कहाँ रखे हैं? बता ना। वो तेरे गले में जो सोने की चैन पड़ी थी वो कहाँ है? धुंधली ने ऐसे देखा, बाप रे नालायक तू, अरे काश तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? अरे भगवान का शुक्र है जो तू मेरी कोख से नहीं पैदा हुआ। नालायक मेरे से पूछ रहा है धन कहाँ रखा? धुंधकारी ने कहा जल्दी बता वरना तुझे मार दूंगा। धुंधली डर गई, विचार करने लगी इस पापी के हाथों से मरने से अच्छा है खुदकुशी कर लूं। और बहाना कर दिया, बेटा कल आना, कल आएगा ना तो बताऊंगी कहाँ रखा धन। और भैया इतना कह करके धुंधकारी तो चला गया, लेकिन धुंधली बेचारे डर के मारे पीछे कुआं था, उसी कुएं में गिर के मर गई। विचार करने लगी इस पापी के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं खुद मर जाऊं। और भैया जब धुंधली मर गई, धुंधकारी को धन ना मिला तो बहुत सारा धन पाने के लिए धुंधकारी एक राजा के घर में चोरी कर बैठा। और माताओं बहुत सारा धन लेकर के वैश्याओं के पास में पहुंच गया। वैश्याओं ये लो धन। और जैसे ही पांचों वैश्याओं ने इतना सारा जेवर गहना देखा, आपस में बातें करने लगी, ओरी बहना ये इतना सारा जेवर इतना सारा धन कहां से लाया पापी? तो दूसरी कहने लगी जिज्जी एक बात बताएं, हमें लगता है ज्यादा पैसा है तो बड़े आदमी के घर में डकैता डाल के लाया है। तो तीसरी कहने लगी बहना एक बात बताएं, अगर ये राजा के घर से चोरी करके लाया है ये तो कहीं राजा जान गया तो ये तो मारा जाएगा, साथ में हम लोग भी नहीं बचेंगे। इसलिए काम करो, पैसा तो मिल गया, अब इस हरामी का क्या करना, चलो इसको खत्म किया जाए। और पांचों वैश्याओं ने क्या किया? अरे भैया रात का समय था, धुंधकारी को इतनी शराब पिलाई कि भैया धुंधकारी को आज मौत के घाट उतार दिया। बोले गोविंद भगवान की। जरा भाई जयकारा लगाएं आप लोग। जयकारा कैसे लगाते हैं आप? जय। ये जय जो शब्द है ना महाराज, ये जय शब्द धीरा नहीं बोला जाता, याद रखना माताओं, क्योंकि जय जहां तक शब्द जाता है जय, वहां तक पाप हो जाते हैं क्षय। तो ये जय जरा उच्च सुर में आप लोग बोला करो। ऐसे कहती है जय, आदि तो कहती छह, आदि कहती रहन दो, कल बोला जाए, जरूरी कि आगे सब बोल। हाँ भाई माताओं जरा बड़े भाव से आप लोग जयकारा लगाएं। बोले गोविंद भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले आज के आनंद की, बोले यज्ञ भगवान की। कि हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, और यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस पे हो सुमिरन तेरा,
सवेरा, तेरी पूजा करते बीते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, आरती उतारूं तुम्हें दिल में बसा लूं, आरती उतारूं तुम्हें डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। तुझको प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरे आंखों का तारा हो, जो भी तुझको प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो, मेरे सर का ताज तेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज तेरी आंखों का तारा हो, सब में निहारूं हे प्रभु, अरे सब में निहारूं मैं रूप तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। प्यार हो अतबार हो शुकार हो तुम्हारा, प्यार हो अतबार हो शुकार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारा और याद हो ही सारा, सुख भी हो सारा और याद हो आत्मा में तेरा ही तेरा, हो आत्मा में तेरा ही तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।